इंडियन नेवी ने 10+2 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आउट करी है। वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी जेईई के लिए अप्लाई करा था, फॉर्म डाला था जेईई का, वो सभी लोग इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। देखिए 10+2 बी टेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग जुलाई 2025। तो कहीं ना कहीं वे सभी अभ्यर्थी जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो डेट ऑफ ओपनिंग, तो ये 6 दिसंबर से चालू होंगे और 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि विज्ञप्ति काफ़ी जो है फॉन्ट इसका काफ़ी छोटा है, तो मैंने इसको एक्सप्लेंड किया है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो यहाँ एक मुख्य बिंदु निकल करके ये आता है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो फॉर बिकमिंग परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स इन एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस अंडर 10+2 बी टेक कैडेट एंट्री स्कीम आफ्टर अंडरगोइंग 4-year बीटेक कोर्स एट द प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला। ठीक है, तो वे सभी कैंडिडेट जो 10+2 कैपेबल हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था 6 दिसंबर से ये अप्लाई कर सकते हैं। कितने दिसंबर तक? 20 दिसंबर तक। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैकेंसीज एंड एज। तो देखिए, एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसीज फॉर दिस कोर्स आज एज अंडर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रांच कौन सी, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच है। वैकेंसी टोटल 36 हैं। कितनी वैकेंसी है? 36 वैकेंसी, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम ऑफ 7 वैकेंसीज फॉर वुमेंस, यानी कि 36 में 7 आर फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो लगभग 1/5 जो है हो जाएगा गर्ल्स के लिए इसमें कोटा। चलिए आगे चलते हैं। मैन एंड वुमेन ये बहुत है, और इसमें ब्रांच एलोकेशन विज एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल विल बी अंडरटेकन एट INA इंडियन नेवल एकेडमी। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाई अ कैंडिडेट। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है, एक कैंडिडेट द्वारा एक फॉर्म ही भरा जा सकता है। कि SSB के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी शेड्यूल्ड, कहाँ पर इनका शेड्यूल रहेगा? बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापत्तनम। कब रहेगा? मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन फॉर SSB इंटरव्यू थ्रू ईमेल एंड SMS provided by candidates in their application forms. Candidates are advised not to be change their email or mobile number till selection process is over. तो यदि आप बात करें कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी SSB की, तो आपको SMS द्वारा, ईमेल द्वारा जो आप प्रोवाइड करवाएंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चेंज फॉर SSB सेंटर फॉर एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज़ नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो कुल मिलाकर के आपका जो विशाखापत्तनम है, भोपाल है, या जो भी सेंटर दिए गए हैं, उनमें से आपको जो भी अलॉट किया जाएगा सेंटर, उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम SSB देना होगा। उसके लिए आपको चेंजेस अलाउ नहीं हैं। चलिए, candidates are to be download the call-up letter on receiving information from naval headquarters via SMS or email provided by candidates in their application. Any correspondence regarding changes of SSB dates should be addressed to the call-up officer of the concerned SSB on received of call-up letter. तो जो अभी डेट निर्धारित की गई है मार्च 25 की, तो अगर इसमें कोई चेंजेस होते तो वो भी आपको SMS या मेल द्वारा भेजा जाएगा जानकारी उसके संबंध में, और आप अपना जो है जो लेटर है वो लेटर भी आप जो है कॉल अप लेटर वहाँ से ही डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नो कॉम्पेंसेशन इज एडमिसिबल इन केस ऑफ एनी इंजरी सस्टेंडेड एज ए रियल डाउट टेस्ट ड्यूरिंग SSB इंटरव्यू। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई अगर इंजर्ड होता है कैंडिडेट या इंजरी होती है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे। AC 3 टायर रेल फेयर इज एडमिसिबल फॉर द SSB इंटरव्यू इफ अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन।
Candidates are required to bring photocopy of the first page of passbook or check leaf where the name or account number and IFSC details are mentioned while appearing for SSB। तो यहाँ पर जो है उनको जो है AC 3 टायर का किराया दिया जाएगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये शायद एक तरफ का देते हैं, वन साइडेड देते हैं। और पहले तो ये जैसे जिस टाइम मैंने क्वालिफाई करा था उस टाइम ये जो है कैश देते थे। क्या देते थे? कैश देते थे। अब इन्होंने चूँकि IFSC कोड और आपका अकाउंट डिटेल मंगाई है तो मे बी ये जो है आपके अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। पहले जब मैंने दिया था तो मुझे तो कैश दे दिया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल्स ऑफ SSB प्रोसीजर are available on the Indian Navy website www.joinindiannavy.gov.in। जहाँ तक मेरी जानकारी है 5 डेज़ का पूरा प्रोग्राम होता है और इसमें टाइप्स ऑफ टेस्टेज होते हैं, PPDT वगैरह, GD भी होता है इसमें। फर्स्ट डे में ये निपट जाते हैं, उसके आधार पर फिर आपको 5th डे में सिलेक्शन बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये तो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए मेरिट लिस्ट पर बात करें। द मेरिट लिस्ट वुड बी prepared based on SSB marks. Candidates declared fit in medical examination would be appointed subject to police verification and character verification and availability of vacancies in the entry। तो जाहिर सी बात SSB मार्क्स पर डिपेंड करेगा। जो 5th डे जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद वो प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर, कॉमन प्रोसीजर है। पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ की जाएंगी। अब यदि ट्रेनिंग की बात करें तो देखते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एज कैडेट्स फॉर द 4 years BTech कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्वायरमेंट। तो कुल मिलाकर जैसे आप IIT के लिए अप्लाई किया है तो वो जो कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से भी कोर्सेज़ बताए हैं देखिए, आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जैसा कि नेवल एक रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज अलॉट होंगे। ऑन completion of the course BTech degree will be awarded by the Jawaharlal Nehru University। Distribution of cadets amongst executive and technical branch will be as per the extent policy। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको ब्रांच अलॉट की जाएगी। द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल विल बी बोर्न बाय द इंडियन नेवी। तो ये जो खर्चा वहन किया जाएगा ये इंडियन नेवी द्वारा ही किया जाएगा। द कैडेट्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद इंटाइटल्ड क्लॉथिंग एड मेशिंग। क्लियर है? तो मेस वगैरह है एंड और आपकी क्लॉथिंग है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी नेवल एकेडमी द्वारा। क्लियर? हाउ टू अप्लाई, तो ये प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देखिए कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द रिक्रूटमेंट वेब www.joinindiannavy.gov.in। To save time during the application submission window, candidates can fill in their details and upload documents in advance under their user profile। The procedure for applying online is explained below। तो जैसे जो कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से आप अपने प्रोफाइल में जो आपको लॉगिन करना पड़ेगा उस पर आप सबमिट कर दें। जब ये वैकेंसी आउट होगी आपके दिसंबर में तो उस समय पर आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा, अपलोड प्रोसीजर से आप बचेंगे। चलिए ऑनलाइन ई एप्लीकेशन विश लिस्ट फिलिंग अप द ई एप्लीकेशन इट इज़ एड विजुअल टू कीप द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स readily available to enable the following। Correct personal particulars details are to be filled up as given in the matriculation certificate, 12th class certificate। Fields such as email address, mobile number are mandatory fields and need to be filled। तो ये जो आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट नंबर है या उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं ये मैंडेटरी रहेंगी, और आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया ये आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनके थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट,
JEE 2024 स्कोर कार्ड and a recent passport size color photograph should be scanned in original JPG TIFF format for attaching the same while filling up the application. Candidates are to take print out the application and carry it along with the original certificate documents as mentioned in para 10B while appearing in SSB for SSB इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकलता है, जो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सभी भर करके आप अपना प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, और प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना पड़ेगा SSB इंटरव्यू में। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए आपको। इफ़ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट legible reliable for any reason, the application will be rejected. The application once submitted will be final and no request for amendments changes in the entertained। तो यहाँ पर चेंजेस के लिए आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। एक बार आपने भर दिया तो भर दिया, चाहे वो सही भरा हो चाहे गलत भरा हो। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके कोई अनियमितता पाई जाती है या आपके अंदर SSB में या SSB के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट तक, तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यू शुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। तो साथियों तैयार रहिए, ये वैकेंसी आने वाली है और मेरे ख्याल से ये 36 वैकेंसी जिसमें 7 फॉर वुमेन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी, वो सभी बच्चे जो मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।